हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों की जो कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम सबको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है इस बारे में हमें पता नहीं है, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होंगी, बट क्या हम ये करते हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, एक गलती हम सब ने कई बार करी है, मुझसे भी हुई है, बट 90% ऑफ केसेस में ये अवॉइड करो। और वो ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट करते ही निकाल लेते हो। इट डजेंट मैटर आपकी गाड़ी कितनी सस्ती है, महंगी है, कितने सीसी की है। ये बेसिक प्रिंसिपल आपको हर बार यूज़ करना है, और वो है कि गाड़ी स्टार्ट करके 50-60 सेकेंड छोड़ दो। आपको एकदम से गाड़ी नहीं निकालनी है, ठीक है? क्योंकि स्पेशली अगर ओवरनाइट खड़ी हुई थी आपकी गाड़ी, देखो 1 या 2 घंटा पहले आपने अगर गाड़ी निकाली है और तब आप फिर से ले जा रहे हो गाड़ी कहीं, तो फिर ठीक है, आप निकाल सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर 50-60 सेकेंड्स। लेकिन अगर आप ओवरनाइट आपने खड़ी करी, अब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन यू हैव टू इंश्योर दैट यू वेट फॉर 50 to 60 सेकेंड्स। देखो, सेकेंड ये इंश्योर करो, ये जो आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे कोई ना कोई इधर लाइट अगर जल रही है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने हैंड ब्रेक लगाया है तो ये हैंड ब्रेक की लाइट है, लेकिन कुछ और अगर जल रहा है, कई बार इंजन की लाइट आती है, बैटरी से रिलेटेड यहाँ पे ये लाइट है, सो आप उसी टाइम अपनी गाड़ी चेक करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप मिरर्स चेक करो अपनी गाड़ी के, रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर। आपकी जो विंडशील्ड है वो क्लीन होनी चाहिए, सारे ग्लासेस क्लीन होने चाहिए। सो क्लीनिंग की हम फिर कभी बात करेंगे, बट एवरीथिंग मेनली आपकी जो विंडशील्ड है वो क्लीन हो, आपका रियर व्यू, साइड व्यू मिरर ये क्लीन हो, बैक ग्लास क्लीन हो। अब कहना बहुत आसान है कि रियर व्यू मैंने चेक कर लिया, साइड मिरर मैंने चेक कर लिया, बट क्या किसी को साइड मिरर लगाना आता है? वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब साइड मिरर आप सेट करते हो तो उसमें सबसे की एलिमेंट क्या है विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड, वरना तो साइड मिरर अगर ठीक नहीं लगा है, इट कुड बी लीथल। तो इधर अगर आप देखोगे, साइड मिरर में मेरी गाड़ी का बैक भी दिख रहा है, बैक पोर्शन, तो वो दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको बैक नहीं दिख रहा है और आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी रोड दिख रही है पीछे से, बट आपको गाड़ी का बैक नहीं दिख रहा है, दैट कुड बी डेंजरस। क्योंकि कई बार गाड़ियां क्या होती है, आपका साइड व्यू मिरर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ होता है। अब उससे क्या होता है, आप कई बार जज नहीं कर पाते हो। आपकी गाड़ी के बिल्कुल एक्सट्रीमली क्लोज कोई व्हीकल आ रहा है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, आपको दिखेगा भी नहीं आपके साइड व्यू मिरर में। सो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सही तरह से अलाइंड हो और आपकी गाड़ी का बैक दिख रहा हो, आपकी गाड़ी का जो एंड है वो उसमें आपको दिख रहा हो। फिर आपको ये ध्यान रखना है, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। चाहे पैसेंजर के लिए हो, आप ड्राइवर सीट के लिए हो, इवन अगर बैक सीट में भी अवेलेबल है, कोशिश करें। वैसे लोग लगाते नहीं है, चालान नहीं कटता है क्योंकि पीछे सीट बेल्ट पहनने का बैक सीट पे, बट रिकमेंडेड है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, अगर कोई मेरी गाड़ी में भी पीछे बैठता है, मैं हमेशा रिकमेंड ज़रूर करता हूँ। सो ये हो गया आपका सीट बेल्ट। अब उसके बाद एक और चीज़ जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, उससे गाड़ी को और गाड़ी के इंजन पे बड़ा जोर पड़ता है, और वो है हैंड ब्रेक। हमेशा नीचे करें और फिर गाड़ी चलाएं। इनिशियली बिगनर्स ये गलती कर देते हैं, हैंड ब्रेक ऑन करके गाड़ी चलाते हैं और इंजन बहुत हीटअप हो जाता है। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है गाड़ी के लिए, गाड़ी के इंजन के लिए। हैंड ब्रेक डाउन करना इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना इंपॉर्टेंट सीट बेल्ट है आपकी सेफ्टी के लिए, गाड़ी की हेल्थ के लिए हैंड ब्रेक नीचे करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर करो। ये और कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को हैंड ब्रेक नीचे किसी को करना आता है, तो किसी को ऊपर नहीं करना आता है। मैं वो बता देता हूँ, उसमें जो बटन है, अगर मैनुअल हैंड ब्रेक है आपका, तो कैसे उसको किया जाता है। देखो, ये रहा हैंड ब्रेक मैनुअल। जिनकी गाड़ी में, कईयों में अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, बट अगर आपकी गाड़ी में भी मैनुअल है तो आपके लिए ज़रूर है वीडियो। सो देखो, नीचे करना सबको आता है, ये आपको बटन दबाना है और नीचे किया, ये हैंड ब्रेक डाउन। लेकिन ऊपर करने के लिए भी लोग कई बार क्या करते हैं, ये दबा के ऊपर करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ये बहुत ही गलत तरीका है। तो हमेशा ऊपर करने के लिए ये आवाज़ आनी चाहिए। कई लोगों को, बिगनर्स को लगता है कि ये अगर आवाज़ आ रही है तो गलत है। ये बटन दबाया, नीचे किया, ऊपर करने के लिए ये नहीं दबाना है,
ऊपर करने के लिए इसको आप भूल जाओ बटन को, बस ये पकड़ो और ये आवाज़ समझ लो आ रही है, सही है। बाकी कई गाड़ियों में ऐसा है, साउंड आता है नहीं है वो मुझे नहीं पता। मैंने जितनी भी गाड़ियाँ मैनुअल में देखी हैं सब में ये हैंड ब्रेक ऊपर करने पे आवाज़ आती है। तो मैं एक और बार बता देता हूँ, ये बटन दबाया, डाउन पकड़ा, दैट्स इट। ऊपर करते टाइम ये बटन को भूल जाओ। एक नहीं दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी बचे हैं वो ये हैं, एक तो बिफोर स्टार्टिंग योर कार, ये सबसे पहले वैसे मुझे बोलना चाहिए था पॉइंट, बट वो ये कि गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में रखो, ठीक है। लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन, जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए मैं प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि न्यूट्रल में भले ही अगर आपने गाड़ी कर दी फिर भी स्टार्ट करने के टाइम क्लच पे दबा के आप रखो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, क्योंकि कई बार बिगनर्स को ये अंदाज़ा होता ही नहीं है कि न्यूट्रल है भी कि नहीं। सो मेक श्योर आप क्लच दबा के रखो, इट हैज़ टू बी न्यूट्रल। थोड़े टाइम में आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, खुद पे और भरोसा हो जाए, यू डोंट नीड टू प्रेस द क्लच, लेकिन हमेशा न्यूट्रल पहले चेक करो, ठीक। आखिरी पॉइंट, आपकी जो स्टीयरिंग है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। कई बार इसके लिए ये भी ध्यान रखना है, जब आप गाड़ी बंद करो, गाड़ी से उतर रहे हो तो तब भी स्ट्रेट करके ही उतरो। कई बार लोग गाड़ी टर्न करके पार्क करते हैं और पूरी स्टीयरिंग मुड़ी हुई होती है, फिर जब वो बैठते हैं तो वो वैसे ही एक्सेलरेट कर देते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा होता है कि गाड़ी सीधी जाएगी, लेकिन वो सीधी नहीं, साइड में लग जाती है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। स्टीयरिंग शुड बी स्ट्रेट, कार शुड बी न्यूट्रल। आपको सारे स्पीडोमीटर पे साइंस चेक करने हैं, कोई बत्ती तो नहीं जल रही है, सीट बेल्ट, सारे मिरर्स आपको चेक करने हैं, मिरर्स को सही तरह से अलाइन करना है। ये बेसिक चीज़ें फॉलो कर लो, उसके बाद ही गाड़ी चलाओ। आप 90% ऑफ सेफ्टी आपके हाथ में अपने आप आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू।